ऐसा माना जाता है कि जब 200 साल पहले इस गांव को खाली किया गया था, तब लगभग यहाँ पे 5000 लोगों की आबादी थी, 5000 ब्राह्मण थे और उन्होंने इस गांव को एक ही रात में खाली कर दिया था। कहा जाता है कि जब ये गांव बसा हुआ था तो बहुत ही यहाँ पे हरियाली थी, बहुत ही ये गांव आबाद गांव था। जैसा कि सलीम सिंह के बारे में बताया कि दीवान था सलीम सिंह, जो जनता का उत्पीड़न करता था, उनसे कर वसूल करता था, टैक्स लेता था। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दुनिया के मोस्ट हंटेड गांव भूतिया गांव, जैसलमेर से 16 किलोमीटर दूर कुलधरा। कहा जाता है इस गांव में 200 साल पहले इस पूरे गांव को एक रात में खाली कर दिया गया था। उस वक्त इस गांव में लगभग 5000 लोग रहते थे और ये गांव हरियाली से भरपूर सुसमृद्ध गांव था, लेकिन एक श्राप के कारण ये आज वीरान पड़ा है। कहा जाता है इस गांव के ब्राह्मणों ने इस गांव से जाते वक्त श्राप दिया था कि कोई भी नागरिक इस गांव में नहीं बस पाएगा, ये गांव कभी भी समृद्ध संपन्न नहीं हो पाएगा। 200 साल हो चुके हैं और ये गांव आज भी वीरान पड़ा है, खंडहर हो चुका है। तो दोस्तों, चलते हैं कुलधरा गांव में। पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। गांव मतलब डरावना गांव, देश का एक माना हुआ हंटेड गांव है कुलधरा। जैसलमेर के पास राजस्थान में बसा हुआ कुलधरा नामक गांव। माना जाता है कि यहाँ एक ही रात में 5000 ग्रामीण लोगों ने ये गांव खाली कर दिया था। इस गांव को श्रापित गांव माना जाता है और संध्या पश्चात कोई भी इस गांव में आना नहीं चाहता, इसको आने की मनाही भी है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसा इस गांव में क्या है, इसको श्रापित क्यों किया गया, इसकी क्या वजह थी। तो हम देखते हैं इस कुलधरा गांव को। कुलधरा गांव में अभी भी खंडहरनुमा मकान देखने को मिलते हैं। यहाँ की कहानी के बारे में अगर जाना जाए तो ये गांव लगभग 1300 सन में बसा था और लगभग 200 साल से ये श्रापित गांव माना जाता है। अभी भी यहाँ ये खंडहरनुमा मकान है। माना जाता है कि इस गांव को पाली के कधान नामक ब्राह्मण ने बसाया था और ये ब्राह्मणों का गांव था। इस गांव में ब्राह्मण रहते थे, लेकिन जो इस गांव का दीवान था उसका नाम सलीम था। तो हम आगे के मकानों में को देखते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे की क्या कहानी है। जैसा कि यहाँ पे एक शिलालेख टाइप का बनाया हुआ है जिस पे लिखा है कि लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया था। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मंत्री था, दीवान था सलीम सिंह, के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात ये गांव छोड़ना पड़ा था। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में ये गांव वीरान हो गया था। तो आगे हम इस गांव के बारे में और देखते हैं और सलीम सिंह के बारे में भी हम विस्तृत जानकारी लेके बताएंगे। राजस्थान में जैसलमेर के पास बसा कुलधरा गांव वीरान गांव देश के हंटेड गांवों में पहले नंबर पे आने वाले गांवों में से एक गांव। कहा जाता है कि यहाँ पर रूहानी ताकतों का साया है। 2016 में भूत प्रेतों पर रिसर्च करने वाली दिल्ली से आई एक टीम ने भी माना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ असहज जरूर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रात्रि में लोगों की बातें करने की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के पाजेबों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और यही वजह है कि सूर्यास्त के बाद इस गांव में आना मना है। ये मकान, जैसा कि सलीम सिंह के बारे में बताया कि दीवान था सलीम सिंह, जो जनता का उत्पीड़न करता था, उनसे कर वसूल करता था, टैक्स लेता था, अनाज वसूल करता था और उसके साथ ही उसकी जो ब्राह्मण समुदाय जो यहाँ पे था, उनकी जो लड़कियां थी उन पर उसकी बुरी नजर रहती थी। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण यहाँ का
मुखिया था, उसकी लड़की के ऊपर भी उसने बुरी नजर डाली, जिससे परेशान होकर गांव वालों ने पूरा गांव एक ही रात में खाली कर दिया। और खाली करने से पहले ब्राह्मणों ने इस गांव को यह श्राप दिया कि इस गांव में कोई भी बस नहीं सकता, कोई भी यहां पर रह नहीं सकता। तब से लेकर आज तक लगभग 200 साल हो चुके हैं, ये गांव वीरान है। यहाँ पे बने हुए मकान खाली पड़े हैं, खंडरनुमा हो चुके हैं, कुछ अभी भी रहने योग्य हैं, लेकिन यहाँ पे रहता कोई नहीं है। इस गांव को भूतिया गांव भी कहा जाता है। हंटेड गांव में, ये देश के प्रमुख गांव में आता है, जहां पर शाम के बाद इस गांव में प्रवेश वर्जित है। कोई भी व्यक्ति इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकता शाम के बाद में। और इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने अधीन ले रखा है। तो हम यहाँ के बारे में थोड़े से आप और दिखाएंगे। पूरे मकान खंडर हो चुके हैं यहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि जब 200 साल पहले इस गांव को खाली किया गया था, तब लगभग यहाँ पे 5000 लोगों की आबादी थी, 5000 ब्राह्मण थे, और उन्होंने इस गांव को एक ही रात में खाली कर दिया था। देश के हंटेड गांव में शुमार कुलधरा, जैसलमेर से मात्र 20 किलोमीटर दूर, जो पूरा गांव खंडहर हो चुका है, सिर्फ अवशेष रहे हैं। ये देखिए कमरे बनाए हुए हैं, यहाँ से हम दूर दूर तक का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सीढ़ियाँ भी बनाई हुई हैं, कमरे बनाए हुए हैं, शायद इधर किचन या रसोई होगा उस समय का। कहा जाता है कि जब ये गांव बसा हुआ था तो बहुत ही यहाँ पे हरियाली थी, बहुत ही ये गांव आबाद गांव था। लेकिन श्रापित होने के बाद इस गांव की यह हालत हुई है। आज हमने देखा राजस्थान का एक हंटेड गांव कुलधरा, जैसलमेर जिले में बसा हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि यह आबाद नहीं है, वीरान है, हंटेड है, डरावना है, भूतिया गांव इसको कहा जाता है। सूर्यास्त के पास यहाँ पे आना मना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत ये गांव आता है।